नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुलवार सुल्तानपुर से स्पेशल बायोलॉजी जोन। तो जैसा कि हम लोग की जो टॉपिक चल रही थी क्लास 10th की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो वहाँ पर आज जो नर्वस सिस्टम को लेकर के चर्चा होनी है, यानी कि हमारे शरीर में जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उस सब की जानकारी लेने वाला और देने वाला कौन है, किसके द्वारा हमें हर चीज़ अनुभव होती है, महसूस होता है, पता चलता है, वही कहानी आपके सामने चल रही है। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो कि क्लास 10th के लिए तो है ही है, उसके बाद 11th और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं। आइए बात को समझते हैं। न्यूरॉन्स, तो सबसे पहले बात आप देख पा रहे होंगे, न्यूरॉन तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की मुख्य यूनिट है, यानी कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन की जो लेंथ होती है औसतन 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी होती है। ये लंबाई जो है इंसान की लंबाई पर डिपेंड भी करती है कि इंसान कितना लंबा है, उस बेस पर ये इसकी लंबाई होती है। तो हम ये देखेंगे कि न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन तो कई तरह का हो सकता है भाई, बाईपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। तो एक सामान्य जो न्यूरॉन है वो आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है। आइए बात को समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो एक ये वाला एरिया यहां से आप देख पा रहे होंगे, ये इतना एरिया जो है इसको बोलते हैं साइटान, ठीक है ना, साइटान ये एरिया। तो ये साइटान को सेल बॉडी भी कहा जाता है। और इससे कुछ प्रवर्ध निकलते हैं, कुछ मोटा प्रवर्ध जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेंड्रान, ठीक है ना, डेंड्रान। और डेंड्रान में और छोटे छोटे पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। और यही डेंड्राइट्स जो होता है सूचना को रिसीव करके साइटान से होते हुए, एक्सान से होते हुए अगले न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करता है। यानी कि सूचना को रिसीव करने वाला जो पार्ट है न्यूरॉन्स का, उससे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसी साइटान से एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकलता है जिसे आप एक्सान कहते हैं। आपने यहां से दिया है, ये एक्सान पार्ट है जो एक लंबा मोटा प्रवर्ध निकला हुआ है। और जहां से यानी साइटान जिस जगह से एक्सान को निकालता है, या एक्सान जहां से निकलता है साइटान के जिस पार्ट से, उसको बोलते हैं एक्सान हिलक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि साइटान के जिस भाग से एक्सान निकलता है उसको एक्सान हिलक कहते हैं। और ये एक्सान हिलक के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ कवर लगी हुई, न्यूरी लेमा की कवर होती है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है एक्सान के ऊपर कौन सी कवर या उस कवर का नाम क्या जिससे वो ढकी रहती है, तो न्यूरी लेमा होती है। और इसके ऊपर स्वान सेल्स पाई जा रही हैं। देखिए ये स्वान सेल्स, अगर स्वान सेल्स पाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। अगर स्वान सेल एब्सेंट है तो उसको कहते हैं नॉन माइलेटेड शीथ बोलते हैं। फिर एट लास्ट में जो मोटा पॉइंट आपका एक्सान है, एक्सान के एंड पॉइंट पर आपको एक्सान एंड या एक्सान टर्मिनल लिखा मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सान टर्मिनल कहते हैं इसको, ठीक है ना, एक्सान टर्मिनल। तो जहां पर एक्सान की एंड होती है और एक घुंडी नुमा संरचना यहाँ पर पाई जाती है, जहां पर काफी सारे केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होते हैं जिसके द्वारा इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो ये सारी बातें यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। तो आइए बात को समझते हैं। ये तो स्ट्रक्चर रहा हमारा किसका, न्यूरॉन्स का। अब न्यूरॉन्स के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं नीस्ल ग्रेन्यूल। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब न्यूक्लियस के किनारे यानी न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। तो इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, क्योंकि भाई न्यूरॉन्स भी एक सेल है तो उसको भी एनर्जी चाहिए जीवित होने के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी है, एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रखती है। तो अब जहां पर यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जहां पर माइलिन शीथ अर्थात स्वान सेल नहीं है, जहां पर एक्सान कुछ कटा हुआ है बीच बीच में देख रहे हैं, उसको आप बोल रहे हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, नोड ऑफ रैनवियर। जहां पर माइलेटेड शीथ या स्वान सेल्स नहीं है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। अब आइए बात को समझते हैं टर्मिनल बटन यानी नॉब पर, जो जहां पर एक्सान का टर्मिनल पॉइंट है।
तो एक्सान टर्मिनल बटन जो होती है, जो घुंडी नुमा संरचना होती है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनालिन और एसिटिलकोलिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं जो सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को समर्पित करते हैं, अर्थात स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल बटन यानी इसको बोल रहे, घुंडी को बोल रहे हैं, और इसमें कुछ केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रेनालिन है और एसिटिलकोलिन है। तो ये लोग क्या करते हैं, चाहे उसको आयन के रूप में जिसमें सोडियम और कैल्शियम और यहाँ पर पोटेशियम की भी चर्चा होती है, नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम का स्थानांतरण होता है यहाँ पर। अब बात आती है सिनैप्स, यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। तो सिनैप्स कितने प्रकार का होता है, तो सिनैप्स जो है आपका दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स। अब इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में जो दो न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन तो है ही है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर एक न्यूरॉन ये है समझने के लिए, दूसरा न्यूरॉन ये है। तो अगर यहाँ से सूचना, जब इसकी इसी गैप को बोल रहे हैं आप, जो बीच में गैप दिख रहा है इसी गैप को बोल रहे हैं आप सिनैप्स यहाँ पर। तो यहाँ से जो डेंड्राइट्स इसका निकला हुआ है ये सूचना को आयन के रूप में या न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रिसीव करता है सूचना को। तो अब ये सूचना कैसे रिसीव करेगा, तो एक न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है उसमें दो न्यूरॉन के बीच में, यानी एक न्यूरॉन ये दूसरा न्यूरॉन ये, इनके बीच में 0.2 नैनोमीटर का गैप होता है, मतलब खाली जगह होता है। और उसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या होता है कि सीधा स्थानांतरण होता है। सीधा स्थानांतरण का मतलब, क्योंकि गैप भाई 0.2 नैनोमीटर का बहुत छोटा गैप है, तो जो सूचना इन्होंने रिसीव की थी ये वाला न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, वो सूचना डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन में प्रवेश कर जाता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक सिनैप्स में क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में इतना गैप होता है और इसमें जो इम्पल्स है उसका सीधा स्थानांतरण होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई टीजीटी, पीजीटी और बिहार एस्टेट के लिए। दूसरा जो सिनैप्स है केमिकल सिनैप्स कहते हैं इसको। तो जो केमिकल सिनैप्स होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा, यानी एक रसायन पदार्थ है, इसके द्वारा जो है इम्पल्स का यानी आवेग का स्थानांतरण होता है। और एक बात ये बता दें, ये तो स्थानांतरण होता है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जैसे ग्लाइसिन, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन और गामा एबीए यानी GABA, इसको बोलते हैं गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये दोनों लोग क्या करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं। इनहिबिटर का मतलब ये हो गया कि ये आवेग को रोकने का काम करते हैं, यानी कि जो हमें कुछ मिला, यानी कि जैसे हमें चोट लगी तो हमें अनुभव हुआ चोट को, तो चोट हमें आभास ही ना करने दे, मतलब वो अनुभव ना करने देने वाले को इनहिबिटर कहा जाता है, जो न्यूरॉन्स में स्थानांतरण ना होने दे, उसे रोके। तो ये कौन कौन है, ग्लाइसिन और गाबा, इसको आप पढ़िएगा नॉर्मली। गाबा जो आपका क्या करता है, इनहिबिटर यानी संदमक का काम करता है, जो अवरोध का काम करता है, आवेग अवरोधक का काम करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आवेग अवरोधक, निम्न में से आवेग अवरोधक कौन होता है, तो ग्लाइसिन और गाबा होता है, ये आवेग को रोकने का काम करता है। तो एसिटिलकोलिन जो है, एसिटिलकोलिन और न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन, ये जो है यहाँ से स्रावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ आ गई, स्पष्ट कैसे क्या होता है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है हमारी जो ब्रेन से संबंधित बातें हों, दिमाग आखिरकार कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।